हरि ओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वासुदेव उपनिषद। ये उपनिषद सामवेद की पेप्पुलाद शाखा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैष्णव उपनिषद माना जाता है। हाँ, और इसकी विशेषता यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें यहाँ वासुदेव कहा गया है, और देवर्षि नारद के मध्य एक बहुत ही गूढ़ और ज्ञानवर्धक संवाद प्रस्तुत किया गया है। यह संवाद विशेष रूप से ऊर्ध्वपुंड तिलक, जिसे हम सामान्यतः विष्णु तिलक कहते हैं, उसे धारण करने की विधि, उसके महत्व और भगवान वासुदेव के ध्यान की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो आइए इस गहन चर्चा का आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद, जो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी और भक्त हैं, वे भगवान वासुदेव के पास क्या विशेष जिज्ञासा लेकर पहुंचे थे? मतलब उनकी क्या जानने की इच्छा थी? देखिए, देवर्षि नारद समस्त लोकों के स्वामी भगवान वासुदेव के पास अत्यंत विनम्रता और भक्ति भाव से गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करने की विधि संपूर्ण रूप से समझाइए। उनकी इच्छा केवल, आप समझिए, सतही जानकारी प्राप्त करना नहीं थी, बल्कि वे इस विधान के हर पहलू को गहराई से जानना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने विधि के किन-किन पक्षों पर विशेष बल दिया? वे क्या-क्या जानना चाहते थे विस्तार से? नारद जी ने स्पष्ट रूप से पूछा कि इस तिलक के लिए कौन सा द्रव्य, यानी कि कौन सा पदार्थ सबसे उपयुक्त है, इसे शरीर के किन-किन अंगों पर धारण करना चाहिए, और इस पूरी प्रक्रिया में किन-किन मंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वे ऊर्ध्वपुंड धारण करने की संपूर्ण विधि, इसके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य और इसके फल को विस्तार पूर्वक समझना चाहते थे। ये केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी साधना का अंग है, जिसे वे आत्मसात करना चाहते थे। ये तो वास्तव में संपूर्ण ज्ञान की इच्छा है। तो भगवान वासुदेव ने उनकी इस जिज्ञासा का समाधान कैसे किया? तिलक के लिए कौन सा द्रव्य सर्वोत्तम बताया उन्होंने? भगवान वासुदेव ने नारद जी को उत्तर देते हुए कहा कि ऊर्ध्वपुंड तिलक के लिए गोपी चंदन ही सर्वोत्तम और परम पवित्र द्रव्य है। फिर उन्होंने इस गोपी चंदन की महिमा का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। गोपी चंदन, इस नाम में ही एक अद्भुत माधुर्य और पवित्रता का अनुभव होता है। भगवान ने इसकी उत्पत्ति और इसके इतने पवित्र माने जाने के पीछे क्या कारण बताया? ये कहाँ से आया? हाँ, भगवान ने बताया कि यह चंदन साधारण नहीं है। ये मूल रूप से उनके अपने परम धाम वैकुंठ लोक से उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मा आदि देवता और उनके परम भक्तगण अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से इसी गोपी चंदन को धारण करते हैं। और इसका नाम गोपी चंदन कैसे पड़ा, इसका भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान ने बताया कि जब द्वारका लीला के समय गोपियों ने अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से उनके श्री अंगों पर लगे हुए चंदन के लेप को अपने हाथों से उतारा और संभवतः उसे दुग्ध आदि से प्रक्षालित किया, तब से ही ये दिव्य चंदन गोपी चंदन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अद्भुत! यानी गोपियों के अनन्य प्रेम और उनकी सेवा भावना से स्पर्शित होने के कारण ये चंदन और भी महिमामय और पवित्र हो गया। इसके अतिरिक्त भगवान ने इस दिव्य चंदन की और क्या विशेषताएं बताईं? ये कहाँ मिलता है? इसकी पहचान क्या है? अच्छा, वही असली है, कोई और रंग नहीं। हाँ, बिल्कुल, वही वास्तविक और शुद्ध गोपी चंदन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके अतिरिक्त किसी अन्य रंग का पदार्थ गोपी चंदन नहीं कहा जा सकता। साथ ही यह भी संकेत दिया कि कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से युक्त जो विष्णु चंदन है, वही वास्तव में गोपी चंदन कहलाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि द्वारका स्थित चक्रतीर्थ से प्राप्त चक्र चिन्ह युक्त पीले वर्ण का चंदन ही प्रमाणिक गोपी चंदन है। अब इस परम पवित्र गोपी चंदन को धारण करने की सही विधि क्या है? क्या इसका कोई विशेष क्रम या नियम है? हाँ, भगवान ने इसकी विधि भी अत्यंत विस्तार से बताई है, जो केवल बाहरी लेपन नहीं, बल्कि एक पूर्ण, आप कह सकते हैं, डिवोशनल प्रक्रिया है। सबसे पहले तो गोपी चंदन को अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ नमस्कार करना चाहिए। फिर जब उसे धारण करने के लिए उठाते हैं, तो एक प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रार्थना इस प्रकार है: हे गोपी चंदन, आप भगवान विष्णु के श्री अंगों के लेप से उत्पन्न हुए हैं। आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं।
आप सुदर्शन चक्र के चिन्हों से अंकित हैं। आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको धारण कर रहा हूं। कृपा करके आप मेरे लिए मोक्ष प्रदायक बने। यह प्रार्थना तो धारण करने से पहले ही मन को भक्ति भाव से भर देती है। इसके उपरांत जब जल मिलाकर लेप तैयार करते हैं, तब क्या कोई विशेष मंत्रों का विधान है? हाँ, बिल्कुल। विधि में बताया गया है कि पवित्र जल लेते समय नदियों के आवाहन से संबंधित वैदिक मंत्र जैसे इमं में गंगे, यमुने, सरस्वती इत्यादि का उच्चारण करना चाहिए, जिससे वो जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाए। फिर जब चंदन को जल के साथ घिसकर लेप तैयार करते हैं, तब भगवान विष्णु के पराक्रम का वर्णन करने वाले मंत्र जैसे विष्णोर्नुकम, वीर्याणि प्रवोचन इत्यादि का पाठ करना चाहिए। इससे उस लेप में दिव्यता का संचार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब लेप तैयार हो जाए तो उसे विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात का 3 बार श्रद्धापूर्वक उच्चारण करके अभिमंत्रित करना चाहिए। यह उस चंदन को साक्षात भगवान का प्रसाद बना देता है। वाह! जल लेने से लेकर लेप बनाने और अभिमंत्रित करने तक प्रत्येक चरण मंत्रों से पवित्र किया गया है। चंदन को इस प्रकार अभिमंत्रित करने के पश्चात क्या करना होता है? चंदन को अभिमंत्रित करने के बाद उसे धारण करने से ठीक पहले भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का एक सुंदर स्वरूप उपनिषद में दिया गया है। हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, हे द्वारका में निवास करने वाले अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले भगवान गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप का, उनके आयुधों का, उनके निवास स्थान का और उनके नामों का स्मरण और ध्यान करके उस अभिमंत्रित और पवित्र गोपी चंदन को अपने शरीर पर विधिपूर्वक धारण करना चाहिए। ये पूरी विधि तो अत्यंत श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति की अपेक्षा रखती है। ये केवल माथे पर एक निशान लगाना नहीं, बल्कि स्वयं को भगवान से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या सभी के लिए, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सभी आश्रमों के लिए तिलक धारण करने की विधि एक समान ही है, या इसमें उनकी जीवन शैली और आध्यात्मिक लक्ष्यों के अनुसार कुछ भिन्नता है? आपने बहुत सटीक प्रश्न पूछा। वास्तव में उपनिषद में आश्रम के अनुसार तिलक धारण करने की विधि में कुछ महत्वपूर्ण भेद बताए गए हैं। सभी के लिए ये विधि सर्वथा समान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आश्रम की अपनी मर्यादाएं और साधना पद्धतियां होती हैं। कृपया इसे विस्तार से बताएं। सबसे पहले, जो ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हैं, उनके लिए क्या विधि निर्देशित है? ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने वालों के लिए बताया गया है कि वे अपनी अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, का प्रयोग करके गोपी चंदन का तिलक धारण करें। उन्हें शरीर के 5 प्रमुख स्थानों पर तिलक लगाना चाहिए: ललाट यानी माथा, कंठ यानी गला, हृदय यानी छाती का मध्य भाग और दोनों कंधों पर अथवा भुजाओं के ऊपरी मूल भाग पर। तिलक लगाते समय वे या तो विष्णु गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण के 5 पवित्र नामों का स्मरण करते हुए, जैसे केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, प्रत्येक स्थान पर एक एक नाम लेकर तिलक धारण कर सकते हैं। ये उनके संयमित जीवन और अध्ययन या तपस्या पर केंद्रित होने के अनुरूप है। अच्छा, तो ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के लिए अनामिका उंगली से 5 स्थानों पर तिलक। हाँ, और जो गृहस्थ आश्रम में है, उनके लिए क्या विधान है? उनके दायित्व और जीवन शैली तो भिन्न होते हैं। गृहस्थ आश्रम वालों के लिए ये विधान थोड़ा और विस्तृत है। वे भी तिलक धारण करने के लिए अनामिका उंगली का ही प्रयोग करते हैं, परंतु उन्हें शरीर के 12 स्थानों पर तिलक धारण करने का निर्देश है। यह संभवतः उनके व्यापक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को दर्शाता है। गृहस्थ भी तिलक लगाते समय या तो विष्णु गायत्री का पाठ कर सकते हैं या फिर एक और विशिष्ट विधि का पालन कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक स्थान पर भगवान विष्णु के 12 विशेष नामों में से एक का उच्चारण करते हुए तिलक लगाया जाता है। 12 स्थान? ये तो शरीर के अधिकांश महत्वपूर्ण अंगों को पवित्र करने जैसा है। वे 12 स्थान कौन कौन से हैं और उन पर भगवान के किन 12 नामों का स्मरण करते हुए तिलक लगाया जाता है? ये जानना रोचक होगा। हाँ, ये शरीर को एक मंदिर के रूप में देखने और उसे भगवान के नामों से अंकित करने की भावना है। वे 12 स्थान इस प्रकार हैं: 1 ललाट माथा, 2 उदर पेट का मध्य भाग, 3 हृदय छाती, 4 कंठ
गले का गड्ढा। 5 दाहिनी बगल पांशु। 6 दाहिनी भुजा। 7 बाईं बगल। 8 बाईं भुजा। 9 पीठ नीचे का भाग। 10 गर्दन के पीछे का भाग ककुद प्रदेश। 11 मस्तक का सबसे ऊपरी भाग शिर। और 12 कुछ परंपराओं में नाभि या शिर पर ही दूसरा नाम। ये 12 स्थान हो गए जी। और नाम 12 नाम कौन से हैं? और इन स्थानों पर स्मरण किए जाने वाले भगवान विष्णु के 12 पवित्र नाम सामान्यतः इस क्रम में होते हैं। 1 ललाट पर केशव, 2 उदर पर नारायण, 3 हृदय में माधव, 4 कंठ में गोविंद, 5 दाहिनी बगल में विष्णु, 6 दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, 7 बाईं बगल में त्रिविक्रम, 8 बाईं भुजा पर वामन, 9 गर्दन के पीछे श्रीधर, 10 पीठ पर ऋषिकेश, 11 मस्तक पर पद्मनाभ और 12 दामोदर। इस प्रकार पूरा शरीर भगवान के नामों से पवित्र और सुरक्षित हो जाता है। ये तो सचमुच अत्यंत विस्तृत और भक्तिमय विधान है गृहस्थों के लिए। शरीर का प्रत्येक अंग भगवान के एक विशेष नाम और रूप से जुड़ जाता है। अब चौथे आश्रम यानी संन्यास आश्रम के यतिजन, वे तिलक कैसे धारण करते हैं? उनका मार्ग तो निवृत्ति का होता है, तो उनके लिए क्या विधि है? सन्यासियों, जिन्हें यति भी कहा जाता है, उनके लिए विधि भिन्न और अधिक संक्षिप्त है, जो उनके त्याग और अंतर्मुखी साधना के अनुरूप है। वे तिलक धारण करने के लिए अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करते हैं और वे केवल 3 ही स्थानों पर तिलक धारण करते हैं: शीर्ष, मस्तक का ऊपरी भाग, ललाट, माथा और हृदय। इन तीनों स्थानों पर तिलक लगाते समय वे किसी विशेष नाम का उच्चारण नहीं करते, बल्कि केवल ओम अर्थात प्रणव का ही उच्चारण करते हैं। यह उनके ब्रह्मनिष्ठ होने का प्रतीक है। सन्यासियों में भी तो विभिन्न कोटियां होती हैं, जैसे कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। क्या परमहंस सन्यासियों, जो सर्वोच्च अवस्था में माने जाते हैं, उनके लिए कोई और विशेष विधि बताई गई है? हाँ, परमहंस कोटि के सन्यासियों के लिए, जो पूर्णतः आत्म साक्षात्कार में स्थित होते हैं, उनके लिए विधि और भी सूक्ष्म है। वे भी तर्जनी उंगली का प्रयोग करते हैं, परंतु वे केवल अपने ललाट पर ही प्रणव ओम का उच्चारण करते हुए मात्र एक ऊर्ध्वपुंड रेखा धारण करते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इसे धारण करते समय किसी बाहरी दीपक के प्रकाश के समान तेजस्वी अपनी आत्मा का भीतर ही दर्शन करते हुए और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, इस अद्वैत भावना में स्थित होकर योग के द्वारा परमात्म स्वरूप वासुदेव में ही विलीन होने का अनुभव करते हैं। ये उनके लिए केवल एक चिन्ह नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक स्थिति का द्योतक है। जबकि अन्य कोटि के सन्यासी जैसे कुटीचक, बहुदक आदि, वे अपने हृदय कमल में स्थित आत्मतत्व का ध्यान करते हुए संभवतः 3 स्थानों पर तिलक धारण करते हैं। ये स्पष्ट करता है कि तिलक धारण की विधि आश्रम और साधक की आध्यात्मिक अवस्था के साथ कैसे बदलती है, बाहरी क्रिया से आंतरिक अनुभव की ओर बढ़ती है। अब तिलक के स्वरूप पर आते हैं। सामान्यतः ऊर्ध्वपुंड तिलक में 2 या 3 खड़ी रेखाएं होती हैं, बीच में श्री या अन्य चिन्ह भी होता है। क्या उपनिषद इन रेखाओं के किसी गहरे प्रतीकात्मक अर्थ पर प्रकाश डालता है? अवश्य। उपनिषद स्पष्ट रूप से ऊर्ध्वपुंड की 3 रेखाओं के गहन प्रतीकात्मक अर्थ की ओर संकेत करता है। ये केवल रेखाएं नहीं है, बल्कि ये सृष्टि और चेतना के अनेक महत्वपूर्ण त्रिकोण यानी 3 के समूहों का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे ये तिलक संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था को अपने में समेटे हुए है। उदाहरण के लिए, ये त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। 3 मुख्य वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 3 लोकों का, भू, भुवः, स्वः। परम ब्रह्मवाचक ओमकार के 3 अक्षरों का, अ, उ, म। चेतना की 3 अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जीव के 3 प्रकार के शरीरों का, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। वैदिक यज्ञ की 3 पवित्र अग्नियों का, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। जगत को प्रकाशित करने वाली 3 ज्योतियों का, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। और काल के 3 आयामों का, भूत, वर्तमान और भविष्य। वाह, ये तो अविश्वसनीय रूप से गहन है। तो ये तिलक केवल एक वैष्णव चिन्ह मात्र नहीं, बल्कि ये तो संपूर्ण सृष्टि, वैदिक ज्ञान, चेतना की विभिन्न अवस्थाओं, यज्ञ परंपरा और यहाँ तक कि काल चक्र के त्रिविध आयामों का एक एकीकृत प्रतीक है। और ये सब अंततः मिलकर प्रणव यानी ओम स्वरूप परमात्मा में ही समाहित हो जाते हैं।
यहाँ एक खास बात ये समझ आती है कि वैदिक परंपरा में बाहरी चिन्ह और क्रियाएं कितने गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय अर्थों से जुड़ी होती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तिलक वस्तुतः प्रणवमय है। ये तीनों रेखाएं सृष्टि की विविधता को दर्शाती हैं, जो अंततः एकाकार होकर ओम के रूप में उस एक परम ब्रह्म परमात्मा का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए इसे धारण करने का इतना अधिक महत्व बताया गया है। ये साधक को निरंतर उस परम तत्व का, उस एकता का स्मरण कराता है जो इस सारी विविधता के पीछे छिपा है। यह सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक वक्तव्य है, आप कह सकते हैं। तिलक के इस अद्भुत और गहन अर्थ को समझने के बाद ये स्पष्ट है कि ये बाहरी चिन्ह आंतरिक साधना से कितना जुड़ा हुआ है। तो जैसे तिलक बाहरी रूप से परमात्मा का स्मरण कराता है, वैसे ही ध्यान हमें आंतरिक रूप से उनसे जोड़ता है। आपने आरंभ में कहा था कि उपनिषद में वासुदेव ध्यान पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके बारे में उपनिषद क्या कहता है? हाँ, तिलक धारण की विधि के साथ साथ, बल्कि उससे भी अधिक गहनता से उपनिषद के उत्तरार्ध में वासुदेव ध्यान की विधि और उसके महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। उपनिषद स्पष्ट निर्देश देता है कि योगी को कहीं बाहर ईश्वर को खोजने की बजाय अपने ही अंतरतम में स्थित आत्मा को ही साक्षात वासुदेव रूप में देखना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार ही ईश्वर साक्षात्कार है। अपने ही भीतर आत्मा का वासुदेव रूप में ध्यान। ये ध्यान कहाँ और किस प्रकार करना चाहिए? क्या इसका कोई विशिष्ट स्थान या स्वरूप बताया गया है? उपनिषद इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमय स्थान का निर्देश देता है। हमारा अपना हृदय कमल, हृदपद्म। कहा गया है कि हमारे हृदय कमल के ठीक मध्य में एक अत्यंत सूक्ष्म अणीय सी ज्योतिर्मय अग्निशिखा स्थित है, जो ऊपर की ओर उठी हुई ऊर्ध्वा है। ये कोई भौतिक अग्नि नहीं, बल्कि चैतन्य की ज्योति है। हृदय कमल के मध्य में एक ऊर्ध्वमुखी सूक्ष्म अग्निशिखा। उस ज्योतिर्मय शिखा का स्वरूप कैसा बताया गया है? क्या उसका कोई और वर्णन है जिससे साधक उसे अनुभव कर सके? हाँ, उसका बड़ा ही काव्यात्मक और गूढ़ वर्णन है, जो ध्यान में एकाग्र होने में सहायता करता है। उपनिषद कहता है कि वो अग्निशिखा ऐसी तेजस्वी है जैसे नीले घने मेघों के बीच में चमकने वाली बिजली की रेखा, विद्युर लेखे व भास्वरा। वह धान के नए अंकुर नीवार शूक के समान अत्यंत पतली और सूक्ष्म है, यानी उसकी स्थूलता नहीं, बल्कि उसकी तीक्ष्णता और ऊर्ध्वगामी प्रकृति महत्वपूर्ण है। और उसका वर्ण पिघले हुए शुद्ध स्वर्ण के समान पीला पीताभा है। उस अति सूक्ष्म परम तेजस्वी ऊर्ध्वमुखी स्वर्णिम अग्निशिखा के मध्य में ही परमात्मा तत्व विराजमान है। तो साधक को उसी परमात्मा तत्व का, जो हृदय कमल के केंद्र में स्थित उस दिव्य अग्निशिखा के मध्य में विराजमान है, निरंतर ध्यान करना है। हाँ, बिल्कुल। उपनिषद कहता है कि उसी हृदयस्थ अग्निशिखा के मध्य में स्थित परमात्मा का निरंतर ध्यान और अभ्यास करना चाहिए। साधक को भावना करनी है कि मैं ही वो अद्वैत ब्रह्म हूँ, मैं ही वो परम हरि वासुदेव हूँ। इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप को परमात्मा से अभिन्न अनुभव करना है। उपनिषद बड़े विश्वास से कहता है कि जो कोई भी एकाग्र मन से इस अव्यय अविनाशी हरि का, अपने हृदय कमल में स्थित इस आत्मस्वरूप परमात्मा का निरंतर ध्यान करता है, वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। यह ध्यान ही मुक्ति का साक्षात मार्ग है। ये ध्यान विधि तो सीधे अद्वैत अनुभव की ओर ले जाती है। स्वयं भगवान वासुदेव के स्वरूप का वर्णन उपनिषद में किस प्रकार किया गया है? ध्यान में हम उनके किस स्वरूप का चिंतन करें? उपनिषद में भगवान वासुदेव के परब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया है। उन्हें अद्वैत कहा गया है, अर्थात वे अद्वितीय हैं, एक ही हैं। उनके अतिरिक्त या उनके समान कोई दूसरा तत्व नहीं है। वे आदि मध्य अंतविहीन हैं, अर्थात वे शाश्वत हैं। न उनका कोई आरंभ है, न मध्य है, न अंत। वे स्वयं प्रकाश हैं। उन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं। वे ज्ञान स्वरूप हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत, चित और आनंद ही उनका वास्तविक स्वरूप है। वे अव्यय अर्थात अविनाशी ब्रह्म हैं, जिनका कभी क्षय या नाश नहीं होता। और उपनिषद ये भी स्पष्ट करता है कि ऐसे निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा को तर्क या इंद्रियों से नहीं, केवल अनन्य एकांतिक भक्ति के द्वारा ही जाना और अनुभव किया जा सकता है। अद्वैत, शाश्वत, स्वयं प्रकाश, सच्चिदानंद ब्रह्म, जो भक्ति से ही जाने जाते हैं, उनकी सर्वव्यापकता के विषय में उपनिषद क्या कहता है? वे कहाँ-कहाँ और किस रूप में विद्यमान है?
उनकी सर्वव्यापकता का बहुत ही सुंदर और सहज उदाहरणों से वर्णन किया गया है, जो हमें हर वस्तु में ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। कहा गया है कि एक ही भगवान विष्णु समस्त अनेक प्रकार की चर और अचर वस्तुओं में, समस्त भूतों अर्थात सभी प्राणियों में, अंदर और बाहर पूरी तरह से ओतप्रोत होकर उन सबके आत्मा के रूप में निवास करते हैं। जैसे तिलों में तेल अदृश्य रूप से व्याप्त रहता है लेकिन निकालने पर प्रकट होता है, जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि छुपी रहती है, रगड़ने पर प्रकट होती है, जैसे दूध में घी या मक्खन समाया रहता है, मथने पर प्रकट होता है, और जैसे फूलों में सुगंध अव्यक्त रूप से व्याप्त रहती है, अनुभव करने पर पता चलती है। ठीक उसी प्रकार मैं वासुदेव भी सब में आत्मा रूप में स्थित हूं। आगे वे कहते हैं, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है या सुनाई देता है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, उन सब को भीतर और बाहर से पूरी तरह व्याप्त करके नारायण रूप में मैं ही स्थित हूं। ऐसा कोई कण नहीं जहां वे न हो। ये तो अद्भुत है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा को आत्मा रूप में देखना। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या ये जो बाहरी क्रिया है यानी तिलक धारण करना, और ये जो आंतरिक साधना है यानी हृदय कमल में ध्यान योग, इनमें कोई सीधा संबंध भी उपनिषद ने बताया है? क्या एक दूसरे का पूरक है? हाँ, उपनिषद इन दोनों के समन्वय पर भी बल देता है और दिखाता है कि कैसे बाहरी कर्मकांड आंतरिक अनुभूति का साधन बन सकता है। ये कहता है कि शरीर के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र या आध्यात्मिक बिंदु, ब्रह्मरंध्र, सिर का सबसे ऊपरी भाग, भ्रूमध्य, भौहों के बीच का स्थान, और हृदय, इन स्थानों पर पवित्र गोपी चंदन का विधिपूर्वक लेपन करके उन्हीं स्थानों पर एकाग्रता पूर्वक चिन्मय हरि अर्थात चैतन्य स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने से साधक शीघ्र ही परम पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अच्छा, तिलक लगाना केवल एक पहचान नहीं बल्कि ध्यान के लिए आधार बिंदु भी बन जाता है। यति या सन्यासी के लिए 4 चीजें ऊर्ध्व अर्थात ऊपर उठाने वाली, श्रेष्ठ या मोक्ष की ओर ले जाने वाली बताई गई हैं। वो कौन सी हैं और उनका क्या महत्व है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है सन्यासी के जीवन के लिए। यति के लिए 4 चीजें ऊर्ध्व बताई गई हैं जो उसे संसार से ऊपर उठाकर ऊर्ध्व गति अर्थात मोक्ष प्रदान करती हैं। वे हैं, पहला है ऊर्ध्व दंड। इसका अर्थ है दंड धारण करना, जो बाह्य रूप से इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का प्रतीक है। मन, वाणी और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण। दूसरा ऊर्ध्व रेत। इसका अर्थ है ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन। वीर्य की ऊर्ध्व गति यानी काम ऊर्जा का आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरण। तीसरा ऊर्ध्व पुण्य अर्थात विधिपूर्वक ऊर्ध्व पुण्य तिलक धारण करना, जो वैष्णव सन्यासियों के लिए उनकी शरणागति और समर्पण का प्रतीक है। और चौथा ऊर्ध्व योग अर्थात आत्मज्ञान या परमात्म साक्षात्कार का योग, निरंतर ब्रह्म चिंतन और ध्यान में स्थित रहना। अच्छा, ये 4 चीजें। उपनिषद कहता है कि जो सन्यासी इन चारों ऊर्ध्व तत्वों से युक्त होता है, वो निश्चित रूप से ऊर्ध्व पद अर्थात सर्वोच्च दिव्य धाम मोक्ष को प्राप्त करता है। ये चारों मिलकर सन्यासी की पूर्णता का निर्माण करते हैं। बहुत सुंदर। संयम, ब्रह्मचर्य, तिलक, समर्पण और योग ज्ञान, ये चारों मिलकर सन्यासी को परम पद तक ले जाते हैं। अब पुनः तिलक पर लौटते हैं। क्या गोपीचंदन के अतिरिक्त किसी और वस्तु से भी तिलक धारण करने का कोई विधान उपनिषद में है? मान लीजिए किसी परिस्थिति में गोपीचंदन उपलब्ध न हो। हाँ, ऐसी स्थिति के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया है। विशेषकर रात्रि के समय अग्निहोत्र यज्ञ की पवित्र भस्म से तिलक करने का विधान बताया गया है। भस्म धारण करते समय भी अग्निर्भस्म इत्यादि भस्म स्नान के मंत्रों का या विष्णु गायत्री मंत्र का अथवा केवल प्रणव ओम का उच्चारण करना चाहिए। सामान्य नियम यह बताया गया है कि दिन के समय गोपीचंदन का तिलक और रात्रि में यज्ञ भस्म का तिलक धारण करना चाहिए। दिन में गोपीचंदन, रात में भस्म। और यदि किसी कारणवश दिन में गोपीचंदन उपलब्धि न हो पाए, तब क्या कोई विकल्प है? हाँ, उसके अभाव में विशेषकर उन साधकों के लिए जो मोक्ष की तीव्र इच्छा रखते हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए पवित्र तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी से तिलक धारण करने को कहा गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, अतः उनकी जड़ की मिट्टी भी परम पवित्र मानी जाती है। यह जानना उपयोगी है। गोपीचंदन धारण करने के कुछ अन्य लाभ भी क्या उपनिषद में बताए गए हैं, मोक्ष प्राप्ति के अतिरिक्त? हाँ,
कुछ और लाभों का भी उल्लेख है। उपनिषद कहता है कि नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक विधि अनुसार गोपी चंदन धारण करने से साधक को एकाग्र भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान में उसकी निष्ठा अविचल और स्थिर हो जाती है। मन इधर उधर नहीं भटकता। इसके अतिरिक्त एक रोचक बात यह भी कही गई है कि जिस व्यक्ति का शरीर सदा गोपी चंदन से लिप्त रहता है, उसकी अस्थियां यानी हड्डियां महर्षि दधीची की हड्डियों के समान अत्यंत सुदृढ़ हो जाती हैं। ये तो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर लाभकारी है। एकाग्र भक्ति और सुदृढ़ शरीर। अब हम चर्चा के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। इस उपनिषद के अध्ययन और इसमें बताई गई विधियों, विशेषकर गोपी चंदन धारण और वासुदेव ध्यान का निष्ठापूर्वक पालन करने का अंतिम फल क्या बताया गया है? इस उपनिषद के अध्ययन और इसके अनुसार आचरण करने का महान और परम फल बताया गया है। स्वयं भगवान वासुदेव नारद जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार नित्य श्रद्धापूर्वक गोपी चंदन धारण करता है या फिर इस उपनिषद का निष्ठा से अध्ययन करके इसके ज्ञान को भली भांति समझ लेता है और आत्मसात कर लेता है, वो अपने समस्त ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सारे पाप कर्मों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापों से मुक्ति, ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। और पुण्यफल या अन्य सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं? इतना ही नहीं, पापों से मुक्ति के साथ साथ उसके मन में भविष्य में पाप कर्म करने की बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती, उसकी वृत्ति शुद्ध हो जाती है। उसे स्वतः ही सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने का और सभी प्रकार के वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बिना उन्हें किए ही वह सभी देवताओं के द्वारा भी पूज्य और सम्मानित हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि उसे मुझ नारायण अर्थात वासुदेव में अचल, स्थिर और एकांतिक भक्ति प्राप्त होती है। ऐसी भक्ति जो कभी डिगती नहीं। और उस साधक की अंतिम गति क्या होती है? क्या उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है? हाँ, निश्चित रूप से। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त और ज्ञानी साधक सम्यक ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के स्वरूप में ही पूर्ण रूप से मिल जाना, एकाकार हो जाना, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है। ऐसा ज्ञानी भक्त फिर कभी इस दुख में संसार में लौट कर नहीं आता। वह पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान विष्णु के उस परम पद, उस सायुज्य अवस्था का अनुभव उसे कैसे होता है? क्या वो उसे देख पाता है? उपनिषद के अंत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। कहा गया है कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भगवान विष्णु के उस परम पद को, जो आकाश में स्थित तेजोमय सूर्य की भांति स्वप्रकाशित और देदीप्यमान है, उसे कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही हृदय आकाश में, अपनी ही चेतना में सदा साक्षात देखता रहता है, अनुभव करता रहता है। और जो विरक्त हैं, संसार के विषयों में अनासक्त हैं और आत्मज्ञान में जागृत योगी जन हैं, वे ध्यान की परिपक्व अवस्था में उस परम पद का नित्य साक्षात्कार करते हैं, उसे अपने भीतर और सर्वत्र प्रकाशित देखते हैं। तो ये थी वासुदेव उपनिषद की अत्यंत गहन और अद्भुत शिक्षाएं। देवर्षि नारद की जिज्ञासा से आरंभ होकर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण की विस्तृत विधि, उसके गूढ़ प्रतीकात्मक अर्थ, विभिन्न आश्रमों के लिए उसके विधान, गोपीचंदन की महिमा और फिर हृदय कमल में ज्योतिर्मय अग्निशिखा के मध्य वासुदेव के ध्यान की रहस्यमयी प्रक्रिया और अंततः आत्म साक्षात्कार द्वारा भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने तक का संपूर्ण मार्ग इस उपनिषद में दर्शाया गया है। निस्संदेह यह उपनिषद भक्ति और ज्ञान का भारी प्रतीक और आंतरिक साधना का, कर्म और ध्यान का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सरल सा दिखने वाला तिलक धारण भी गहन दार्शनिक सत्यों और ब्रह्मांडीय रहस्यों से जुड़ा हो सकता है, और कैसे ये दोनों मिलकर साधक को पूर्णता की ओर, परम सत्य की ओर ले जाते हैं। यह उपनिषद बाहरी चिन्ह और आंतरिक साधना के अद्भुत संगम को दर्शाता है। आज के युग में जब बाहरी दिखावा अक्सर आंतरिक सत्य पर हावी हो जाता है, यह सोचने का विषय है कि हम अपने जीवन में प्रतीक और तत्व के इस गहरे संबंध को कैसे पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।